हेलो। मेरा नाम है राधिका। उम्र अभी 22 की हो गई। गांव की हूँ, पर दिल्ली में पढ़ने आई हूँ। रंग गेहूँ आसा, पर जो चमक है ना वो धूप में सोने जैसी लगती है। कद 5 फुट 4, पर जो कर्व्स हैं, कमर पतली, जहाँ होना चाहिए वहाँ पूरा भरा। लोग कहते हैं, राधिका तेरी मुस्कान में कुछ बात है। मैं हंस देती हूँ। हंसते वक्त गालों पर गड्ढे, होंठ थोड़े भरे। अरे खुद ही देख लो, कभी आज सुबह से ही घर में कुछ अजीब सा था। मम्मी जी रसोई में थी, मैं नहा कर आई। बाल गीले, पानी टपक रहा था। मैंने हरी साड़ी पहनी, जो मामा जी ने ही पिछले साल भेजी थी। साड़ी थोड़ी टाइट थी, पर मैंने सोचा चलेगा। जैसे ही मैं बाहर निकली, मम्मी जी बोली, राधिका मामा जी आज आ रहे हैं, तुझे याद है ना? मामा जी, मम्मी के बड़े भाई, पिछले 2 साल से नहीं आए, दिल्ली में बिजनेस। मैंने कहा, हाँ मम्मी याद है, बचपन में वो मुझे गोद में उठाते थे। मम्मी जी हंसी। अब तो गोद में उठने लायक नहीं रही। मैंने होंठ दबाए। मन ही मन सोचा, कौन उठाएगा? दोपहर को मामा जी आ गए। गाड़ी बाहर रुकी। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। मामा जी उतरे। काला कुर्ता, चमकदार जूते और चेहरे पर वो मुस्कान जो कहती है, मैं आ गया। मैंने पैर छुए। नमस्ते मामा जी। वो रुक गए। मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, अरे राधिका, ये तू इतनी भर गई। उनकी नज़र मेरी साड़ी के पल्लू पर अटकी, जहाँ पानी की बूंदें चमक रही थीं। मैंने पल्लू ठीक किया। वो बोले, पानी टपक रहा है। मैंने कहा, नहा कर आई हूँ। वो हंसे। हंसी में कुछ था जो मैं समझ नहीं पाई। घर में घुसते ही मम्मी जी ने चाय दी। मामा जी सोफे पर बैठे, मैं सामने कुर्सी पर। बातें शुरू हुई। राधिका क्या करती है? पढ़ाई, दिल्ली में हॉस्टल। हॉस्टल? अकेले? हाँ। वो फिर देखने लगे, इस बार नज़र मेरी कमर पर। मैंने सोचा, क्या देख रहे हैं, पर कुछ बोली नहीं। मम्मी जी बोली, ये साड़ी तुम्हारी ही तो भेजी थी ना? मामा जी बोले, हाँ, पर लगता है थोड़ी छोटी हो गई। मैंने हंसकर टाल दिया। वो बोले, अब तू बड़ी हो गई है, कुछ चीज़ें पहले से ज़्यादा भर जाती हैं। मैं चुप। शाम हुई। मामा जी बोले, राधिका मुझे कुछ सामान चाहिए, तू चल गांव के बाहर वाली दुकान। मैं तैयार हो गई। मम्मी जी बोली, जल्दी आना। हम निकले। रास्ते में मामा जी बोले, तेरी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा, धन्यवाद। वो बोले, पर थोड़ा टाइट है ना? सांस लेने में दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा, नहीं। वो हंसे। मैं तो कहता हूँ थोड़ा ढीला करवा ले, रात को आराम मिलेगा। मैं चुप। मन में कुछ अजीब सा लगा। दुकान पर पहुँचे। दुकानदार अंकल जी थे। मामा जी ने सामान लिया। मैं बाहर खड़ी थी। तभी मामा जी बोले, राधिका अंदर आ, ऐसी है। मैं गई। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक बल्ब। मामा जी बोले, ये सामान भारी है, तू पकड़। मैंने पकड़ा। हमारा हाथ टच हुआ। मैंने झटका महसूस किया। वो बोले, डर मत, मैं हूं ना? मैंने कहा, नहीं डरी। पर हाथ थोड़ा देर तक पकड़े रहे। उनका अंगूठा मेरे हाथ पर घूम रहा था। मैंने हाथ छुड़ाया। वो बोले, कुछ नहीं, बस प्यार। वापस आते वक्त मामा जी बोले, राधिका तू बहुत बदल गई है, पहले इतनी गर्म नहीं थी। मैंने कहा, समय के साथ सब बदलता है। वो बोले, हाँ, पर कुछ चीज़ें पहले से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। मैं चुप। घर पहुँचे। रात का खाना। मामा जी मेरे बगल में। खाते वक्त उनका हाथ मेरी जांघ से टच हुआ। मैंने सोचा, गलती से। पर दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। मैंने प्लेट आगे सरकाई। मम्मी जी कुछ नहीं बोली। मामा जी बोले, राधिका तू खा नहीं रही, कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं, रात को सोने का वक्त। मामा जी अम्मा जी को मेरे कमरे के बगल वाला कमरा। मैं बिस्तर पर लेटी। दरवाज़ा खुला। अचानक आवाज़, मामा जी अम्मा जी का फ़ोन। हाँ बहुत अच्छी है, बिल्कुल ताज़ी, आज रात को ही, नहीं कल सुबह, उसे अपने पास रखूँगा, पूरा मज़ा लूँगा। मैंने कान लगाए। हाँ भांजी है, पर अब बड़ी हो गई है, कोई नहीं रोकेगा। मेरा दिल धड़का। क्या? सुबह हुई। मैं उठी। मामा जी तैयार। बोले, राधिका आज तुझे कहीं ले जाना है। मैंने पूछा, कहाँ? सरप्राइज़। मैं तैयार हुई। इस बार जीन्स और टॉप। मामा जी आसा। मामा जी बोले, साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती थी। मैंने कहा, जीन्स में कंफर्टेबल। हम निकले। गांव के बाहर एक पुराना मकान था। मामा जी का पुराना घर। वहाँ ले गए। मकान में कोई नहीं। मामा जी बोले, यहाँ आकर प्लान बनाते हैं। मैंने पूछा, किस बात का? वो बोले, तेरे साथ रहने का। हम अंदर बैठे। मामा जी बोले, राधिका मैं तुझे अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता हूँ। मेरा फ्लैट है, तू पढ़ाई कर, मैं सब संभाल लूँगा। रात को अकेले हॉस्टल में डर लगता होगा ना? मैंने कहा, थोड़ा। वो मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे साथ डर नहीं लगेगा, मैं तुझे पूरा प्यार दूंगा। उनका हाथ धीरे धीरे नीचे सरका, कमर पर, फिर और नीचे। मैंने हाथ हटाया।
मामा जी क्या कर रहे हैं? वो बोले, बस प्यार, तू मेरी भांजी है पर अब मैं तुझे और करीब से जानना चाहता हूँ। मैं उठी, मुझे घर चलना है। वो बोले, रुक, अभी तो शुरुआत है, रात को और मज़ा आएगा। मैं भागी गांव की ओर। पीछे से आवाज़, राधिका रुक, मैं तुझे सब दूंगा। मैं नहीं रुकी, घर पहुंची, मम्मी जी से सब बता दिया। मम्मी जी रो पड़ी। मैंने सोचा था वो तेरी मदद करेंगे पर वो तो। शाम को मामा जी घर आए। मम्मी जी से बोले, राधिका को दिल्ली ले जा रहा हूँ। मम्मी जी बोली, नहीं, तुम निकलो यहाँ से। मामा जी का चेहरा लाल। वो बोले, ठीक है, पर राधिका तू पछताएगी। और चले गए। कुछ दिन बाद मामा जी का फ़ोन, राधिका माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था। मैं चुप। वो बोले, मैंने अपना सारा बिजनेस तेरे नाम कर दिया है, तू पढ़ाई पूरी कर, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। मैं हैरान। मम्मी जी बोली, वो डर गए, गांव वालों ने सुना तो। आज मैं दिल्ली में हूँ, हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ। मामा जी का बिजनेस उनके मैनेजर संभाल रहे हैं, पैसा मेरे अकाउंट में आता है। मैंने सोचा था शायद कुछ बहुत गलत होने वाला था, पर हुआ क्या? मैंने खुद को बचाया। और मामा जी, वो अब सिर्फ एक सबक हैं। पर हाँ, कभी कभी रात को सपना आता है, मामा जी का हाथ। मैं झटके से उठती हूँ पर फिर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ जो सोचते हैं कि भांजी को पाल लेंगे या मज़ा लेंगे, वो अक्सर खुद ही पकड़े जाते हैं। कहानी ख़त्म नहीं, अभी तो मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है और जो अच्छे लोग हैं वो जानते हैं, सच्चा रिश्ता वही है जो सम्मान के साथ बचा रहे।